नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए भावी पीढ़ी को तैयार करना सभी की जिम्मेदारी। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान में अगले 2 सप्ताह तक सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रगति की समीक्षा की है। कोच में कैमरा लगाने से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इनसे उपद्रवियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यात्रियों की निजता को ध्यान में रखते हुए ये कैमरे बोगियों के दरवाजों के पास लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने सभी 74,000 बोगियों और 15,000 रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दी है। प्रत्येक कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरा और रेल इंजनों में 6 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। रेलवे ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के रेफरल मामलों में उपचार के लिए उम्मीद कार्ड आधारित मोबाइल ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। कई बार जटिल रोगों के उपचार के लिए रोगियों को रेलवे से संबद्ध निजी अथवा सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जाता है। बदली हुई व्यवस्था के अनुसार संबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए उम्मीद कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी देने के बाद ही मरीज का उपचार शुरू हो सकेगा। उत्तर पश्चिम मंडल ने भी सभी कर्मियों से अपना उम्मीद कार्ड बेस्ड मोबाइल नंबर तत्काल प्रभाव से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिना परेशानी के चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों की दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। राज्य में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। किसानों की आय को दुगनी करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। एक रिपोर्ट। तारबंदी, फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। खेतों पर 32,000 से ज्यादा फार्म पौंड और 7,500 डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है। मृदा स्वास्थ्य से लेकर प्राकृतिक खेती तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। अब तक किसानों को 12,86,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए हैं। महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। वहीं बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां लगाकर प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। सौर ऊर्जा और ड्रिप सिंचाई से फसल उत्पादन भी बढ़ा है। प्रदेश में 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए फल बगीचे लगाए गए हैं। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गोवर्धन जैविक खेती योजना के तहत हर किसान को 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात वकील उज्जवल देवराम निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा में मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। महाराष्ट्र के रहने वाले श्री निकम मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील रह चुके हैं। केरल के सदानंदन मास्टर का शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री श्रृंगला अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। सुश्री जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यसभा में सांसद के रूप में मनोनीत किए गए विभिन्न क्षेत्रों के 4 गणमान्य लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नीमराणा में 111A स्टेट हाईवे का शिलान्यास किया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई जाएगी। इसके बनने से 11 गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ये सड़क नीमराणा से शुरू होकर नागोड़ी, घिलोट, डाबड़वास और चावंडी होते हुए हरियाणा तक जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से जहां उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं आम लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करना हम सभी की जिम्मेदारी है। लाइब्रेरी जैसी विषयों पे, खेल के मैदान जैसे विषयों पे गांव के लोगों की चिंता होनी चाहिए। वहां पर लोग जा रहे या नहीं जा रहे, वो जब हमारी चिंता का विषय नहीं बनेगा तो आने वाली पीढ़ी तैयार नहीं होगी। और भाई आने वाली पीढ़ी अगर तैयार नहीं हुई तो दिक्कत भी आप ही को सबसे ज्यादा आने वाली है। प्रदेश भर में ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज बरसात हुई। वहीं डीग में भी दोपहर में मध्यम बारिश दर्ज की गई। पाली में तेज बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी का भराव हो गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तेज हवाओं का साथ बारिश का दौर जारी है। अनेक स्थानों पर पेड़ व उनकी शाखाएं गिर गई है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी बहने लगा है। नदी नाले तेज रफ्तार से बहने लगे हैं। किसानों में खुशी की लहर है। करीब एक सप्ताह पहले बोई मूंग, चावल, ज्वार, बाजरा व तिलहन की फसलें उग चुकी है। इन फसलों को अब बारिश की जरूरत थी। ऐसे में बारिश खेतों में उगी फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। वहीं बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं मौसम सुहावना होने पर और रविवार का दिन होने पर पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट्स सैलानियों से गुलजार रहे। आज रविवार के दिन जिले के कई पर्यटक स्थल पर चाचाकोटा, कागदी पिकअप, अर्थुना, झोल्ला फाल आसपास क्षेत्र पर पर्यटन लुत्फ उठाते दिखाई दिए। जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र में आज दोपहर बाद शाम के समय मूसलाधार झमाझम बारिश हुई। पल भर में सड़कों पर पानी बह निकला तो वहीं आसपास नदी तालाबों में भी भारी पानी की आवक हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक बारिश सल्लोपाट क्षेत्र में हुई है। बांसवाड़ा जिले के माहीडेम बजाज सागर बांध में 275.55 मीटर पानी की आवक हो चुकी है, जबकि बांध की भराव क्षमता है 281.50 मीटर तक। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, बारां सहित कई जगह से बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार राज्य के 30 जिलों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की आवक से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बांध करीब 314 आरएल मीटर तक भर गया है। गौरतलब है कि बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक, किशनगढ़ और ब्यावर शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति होती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 2 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बरसात होने के आसार बने हुए हैं। प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले में कार और टेम्पो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये लोग करौली के रहने वाले थे और इंदौर में एक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। वहीं पाली में आज सुबह बाली मुंडारा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल के बेकाबू होकर पलटने से एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। उधर भीलवाड़ा जिले के बड़ला पंचायत क्षेत्र में बकरियां चराने गए 2 भाइयों की बरसाती नाले में डूबने से मृत्यु हो गई। कोटा में हुए भीषण सड़क हादसे पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शोक व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में जनहानि की सूचना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने खनिज ब्लॉक के जल्द परिचालन के लिए कवायद तेज कर दी है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि ऑक्शन ब्लॉक्स के परिचालन में होने वाली देरी और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए 16 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए भावी पीढ़ी को तैयार करना सभी की जिम्मेदारी। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान में अगले 2 सप्ताह तक सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।